हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना चैनल एग्रीकल्चर स्टडी अड्डा में। और दोस्तों, रोज की तरह आज भी इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कि एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी साइंस का प्रश्न है। इसमें 30 प्रश्न कराया जाएगा जो कि सभी 30 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। और दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो में जो प्रश्न लिया गया है वो एस.आर. कांटवा का 12 वॉल्यूम वाला बुक है, उससे इसमें प्रश्नों को संकलित किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बुक को खरीदना चाहते हैं तो ये बुक ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप इस बुक को खरीद सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों, देर किए बिना आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर और देखते हैं कि आज के कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि आप लोग देखने के लिए इस वीडियो में आए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है कि डोरसेट हर्न का उत्पत्ति स्थान क्या है। यानी पूछा जा रहा है कि डोरसेट हर्न का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी होगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि डोरसेट हर्न आखिर है क्या। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दें कि डोरसेट हर्न एक भेड़ की प्रजाति है जिसका उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्टीफ लैंप बीमारी किसकी कमी से होता है। यानी स्टीफ लैंप बीमारी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन ई के कमी से स्टीफ लैंप बीमारी होता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोरको चमड़ा यानी मोरको लेदर किसकी त्वचा से बनाई जाती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, यानी मोरको लेदर यानी मोरको चमड़ा जो है वो बकरी की खाल से या बकरी की चमड़ा से तैयार किया जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में बकरियों की संख्या है। यानी इसमें पूछ रहा है कि भारत में कितनी बकरियां हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी 135 मिलियन। 135 मिलियन भारत में बकरियों की संख्या है। ठीक है दोस्तों। और अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंगोरा का उत्पत्ति स्थान है। यानी अंगोरा एक भेड़ की नस्ल है जिसका उत्पत्ति स्थान आपको सही उत्तर देना होगा ऑप्शन बी, यानी टर्की, जिसको तुर्की भी कहते हैं। यानी अंगोरा नस्ल की भेड़ का उत्पत्ति स्थान तुर्की या टर्की में हुआ है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि टोगन वर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थान है। यानी इसमें पूछा जा रहा है कि टोगन वर्ग बकरी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी स्विट्जरलैंड में टोगन वर्ग नामक बकरी की प्रजाति का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। यानी पश्मीना ऊन का जो क्वालिटी है वो किस जीव से प्राप्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन डी, यानी इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यानी बकरी से जो है वो पश्मीना ऊन तैयार किया जाता है। यानी बकरी से पश्मीना ऊन तैयार किया जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला और 8वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बकरी का द्विप्रयोजनशील नस्ल है। यानी द्विप्रयोजनशील का मतलब हुआ इसको मांस के लिए भी पालते हैं और दुग्ध के लिए भी पालते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी जमुनापारी। जो जमुनापारी नस्ल की बकरियां होती है वो द्विप्रयोजनशील नस्ल की बकरियां होती है। उनको दूध के लिए तथा मांस के लिए दोनों के लिए पाला जाता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला और 9वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सुअर के नमकीनी मांस को क्या कहा जाता है। यानी सुअर के नमकीनी मांस को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, यानी बेकन कहा जाता है। यानी जो सुअर का नमकीनी मांस होता है, सुअर का जो नमकीनी मांस होता है उसको बेकन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रिकेट किसकी कमी से होता है। ये सिंपल प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि रिकेट किसकी कमी से होता है। तो वो होता है विटामिन डी। यानी विटामिन डी को रिकेट रोधी भी कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। यानी रिकेट विटामिन डी की कमी से होता है। और दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रानीखेत क्या है। रानीखेत है, सबसे पहले दोस्तों आप लोग ये जान लीजिए कि रानीखेत आखिर है क्या। तो रानीखेत जो है वो एक मुर्गियों की खतरनाक बीमारी है। इसलिए रानीखेत एक किसकी मुर्गियों का खतरनाक बीमारी है और यह विषाणु रोग है। यानी विषाणु के चलते यह रोग फैलता है, यानी यह वायरल डिजीज है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पैरों की उंगली ऐंठना रोग किसकी कमी से होता है। यानी पैरों की उंगली ऐंठना रोग किसकी कमी से होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, यानी विटामिन B2 के कमी से
उंगलियों का ऐंठना रोग होता है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला और 13वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मछली का अधिकतम उत्पादन होता है, यानी भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मछली होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी पश्चिम बंगाल। और दोस्तों अगला और 14वां प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंडे का छिलका किस तत्वों से बना होता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी जो अंडे का छिलका होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंडे का गुणवत्ता किसकी द्वारा तय की जाती है, यानी अंडे का गुणवत्ता किसके द्वारा तय की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कैंडलिंग के द्वारा अंडे का गुणवत्ता तय किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंडे का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी अंडे का पीला रंग ज़ैंथोफिल के वजह से होता है, यानी ज़ैंथोफिल की वजह से अंडे का रंग पीला होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में कुल मांस उत्पादन है, यानी पूछा जा रहा है कि भारत में कुल कितना मांस उत्पादन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 6 मिलियन टन भारत का मांस उत्पादन क्षमता है। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गाय के शरीर का सामान्य तापमान होता है, यानी गाय का शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसमें फ़ारेनहाइट में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों गाय का शरीर का जो सामान्य तापमान है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि गाय का गर्भकाल होता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 283 से 285 दिन, क्योंकि कहीं कहीं आपको 280 दिन भी देखने को मिलेगा, इसलिए 280 दिन भी इसका सही उत्तर हो सकता है, अगर 285 और 283 दिन आपको न मिले तो। लेकिन ऐसे 285 दिन और 283 दिन इसका सही उत्तर होगा। और दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मुर्गी के शरीर का तापमान होता है। चूँकि आप लोग जानते हैं कि मुर्गी का शरीर का तापमान अन्य पशुओं की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही होता है, और बिल्कुल इसी तरह से आप इसका ऑप्शन सी सही उत्तर कह सकते हैं, क्योंकि 107 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का शरीर का तापमान होता है, यानी 107 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का शरीर का तापमान होता है, और गाय का होता है वो 101 डिग्री फ़ारेनहाइट ही होता है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। और दोस्तों अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भेड़ का मांस को क्या कहते हैं, यानी भेड़ के मांस को क्या कहते हैं? चिकन तो कहते नहीं, पोर्क तो सुअर की मांस को कहते हैं, और भैंस के मांस को बीफ कहते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी भेड़ के मांस को मटन कहते हैं। और दोस्तों अगला और 22वां प्रश्न देखते हैं। और अगला और 22वां प्रश्न में पूछा गया है कि सफ़ेद क्रांति यानी व्हाइट रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी दूध से, यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है अगला प्रश्न में ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, यानी ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति जो है वो लगभग एक ही चीज़ है। इसमें पूछा भी गया है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो इसका भी सही उत्तर होगा दूध से, यानी ऑपरेशन फ्लड का यही उद्देश्य था कि दूध का उत्पादन बढ़ाकर देश के सभी नागरिकों तक उचित मात्रा में दूध पहुंचाया जाए और उत्पादन किया जाए। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ष 2014-15 यानी वर्ष 2014-15 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता कितनी थी, यानी इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी वर्ष 2014-15 का बात करें तो उस समय भारत में प्रत्येक आदमी के लिए अगर एवरेज निकाला जाए तो 322 ग्राम दूध की उपलब्धता थी। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि भारत में कुल दूध उत्पादन 2016-17 में कितना था? इसमें पूछा गया है कि भारत में 2016-17 में कुल कितना दूध का उत्पादन किया गया था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी 160 मिलियन टन भारत में 2016-17 में दूध का उत्पादन किया गया था। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा गया है कि दुग्ध क्षेत्र में सहकारिता का सबसे सफलतम उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी आनंद, क्योंकि अमूल जो है वो किसी खास व्यक्ति का कंपनी नहीं है, बल्कि सहकारिता के माध्यम से वो चलता है, और आनंद वही है। इसका अमूल का पूरा नाम होता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, और उसका
दूध सहकारिता के क्षेत्र में सबसे असफलतम उदाहरण अगर देखा जाए तो वो अमूल ही होगा, जिसको आनंद भी कहते हैं, जो कि गुजरात में स्थित है। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा गया है कि मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी आंध्र प्रदेश में मुर्गियों की सबसे अधिक संख्या होती है। और सबसे अगर बात की जाए तो मुर्गियों की संख्या की, तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि मोरेक्स बीमारी पाई जाती है, यानी मोरेक्स बीमारी किस जीव में या किस पशु में लगता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी मुर्गी में जो है वो मोरेक्स बीमारी लगती है। और दोस्तों अगला प्रश्न भी देख लेते हैं। और अगला प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एल्पाइन किसकी नस्ल है। तो दोस्तों एल्पाइन एक बकरी की नस्ल है, ठीक है, यानी इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। इसलिए इसका उत्तर बकरी होगा, क्योंकि एल्पाइन एक बकरी की नस्ल है। और दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला और तीसरा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल कौन है, यानी भेड़ की सबसे ऊंची नस्ल है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, यानी नेलोरी, यानी जो नेलोरी नस्ल की भेड़ होती है वो सबसे ऊंची भेड़ होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।